हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली एग्जाम आरएसएबी एईओ जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 48 मार्क का जो आज का सेशन बनने वाला है वो 36:12 के रेशो में बनेगा। 36 क्वेश्चन होंगे जीके रिलेटेड टू राजस्थान एंड 12 क्वेश्चन होंगे जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडियन एंड एवरीडे साइंस। मतलब कि जो आपका लेटेस्ट पेपर पैटर्न है। तो आपको आज का सेशन कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। इसमें जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। सो स्टार्ट करते सेशन को और देखते आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इन विच हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज एंटर्ड इन द पार्टनरशिप विद नेबरिंग स्टेट। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने नेबरिंग स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप किया है। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, चंबाल प्रोजेक्ट, बस प्रोजेक्ट के तीनों प्रोजेक्ट के साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है। अब भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन 3 स्टेट्स के बीच में बनाया गया प्रोजेक्ट है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 227 मेगावाट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैपेसिटी भी ध्यान में रखनी होगी। देन बस प्रोजेक्ट जो है वो है राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, अगेन सेम है एंड इसका कैपेसिटी है 422 मेगावाट। चंबाल प्रोजेक्ट जो है वो है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड इसका जो कैपेसिटी है वो 386 मेगावाट का है। एंड माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान और गुजरात में है, जिसका 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो राजस्थान के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द करेक्ट पेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, गैर, चक्री, तेरह ताली, मोरिया, ये सारे क्या है, डांस फॉर्म्स है। इसका हमें एक जो साइड कॉलम है वो ट्राइब है, तो हमें यहाँ पे डांस फॉर्म का ट्राइब के साथ मैच, करेक्ट मैच बताना है। सबसे पहला जो डांस फॉर्म है वो है गैर। गैर डांस फॉर्म जो है वो भील ट्राइब से बिलोंग करता है, तो ए का जो फर्स्ट दिया हुआ है वो ऑलरेडी करेक्ट है। देन है चाकरी। चाकरी डांस फॉर्म जो है वो कालबेलिया से ही बिलोंग करता है, मतलब कि सेकेंड भी पेयर जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। देन थर्ड आता है तेरह ताली। तेरह ताली जो है वो कमाद ट्राइब से बिलोंग करता है एंड मोरिया जो है वो गिरासिया ट्राइब से बिलोंग करता है। और ये सारे जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन ए में अवेलेबल है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपको ये नहीं याद होगा तो आपको ये ट्राइब और उसके साथ ये डांस फॉर्म्स को याद रखना होगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने ये चार्ट में आपके लिए दिया है। जैसे भील ट्राइब से बिलोंग करता है डांस फॉर्म गैर, कावरी, युद्ध, ये सारे है जो है भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं। देन बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मानस आर बिहेवियर विच वॉज रिलीज एट द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021। जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ 2021 का, उसमें ये बुक को रिलीज किया गया, मानस आर बिहेवियर। तो इसके ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाब कोठारी जो है वो इस बुक के क्या है, ऑथर है। ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है ये जयपुर में मनाया जाता है हर साल एंड ये 2006 से मनाया जाता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री लिटरेचर फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, at which place tree festival is celebrated on 12th of September every year in राजस्थान। हर साल राजस्थान में 12th of September को ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो कौन सी प्लेस पे मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेजड़ी विलेज, जोधपुर। जोधपुर की खेजड़ी विलेज में ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है 12th of September को। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का स्टेट ट्री है, ये आपको पता ही होगा। इसे 1982 में स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया था। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है, ये विलेज के अंदर जो 363 शहीद लोग थे वो मारे गए थे ये ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए हर साल 12th of September को ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following Rajasthani style of painting is the best known for its बनी थनी पेंटिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ स्टाइल। इनमें से कौन सा स्टाइल है जो कि बंथनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, तो वो है किशनगढ़ स्टाइल जो है वो बंठनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा। ये कुछ इस तरह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज पीकॉक एज अ सिंबल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें राजस्थान में पीकॉक जो है वो सिंबल है उस डिस्ट्रिक्ट का। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में पीकॉक जो है वो सिंबल है उस डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा अदर भी जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कॉट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो क्रेन भरतपुर, मतलब भरतपुर का जो क्रेन है वो मैस्कॉट है। उसी तरह डियर जो है वो जयपुर का है, रैबिट जो है वो दौसा का है, फॉक्स जो है वो बरमार का है। आपको ये सारे मैस्कॉट अदर डिस्ट्रिक्ट के भी ध्यान में रखने होंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज सेकेंड इन पॉपुलेशन इन राजस्थान एज पर द 11th सेंसस। पॉपुलेशन के हिसाब से जो 2011 का सेंसस था उसमें इनमें से कौन सी ट्राइब जो है वो पॉपुलेशन में सेकंड आती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भील। भील ट्राइब जो है वो पॉपुलेशन वाइज 2011 के सेंसस में सेकंड पे आती है। तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट जो है वो मीना ट्राइब है, उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, और सेकंड है भील की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 250 मीटर टू 450 मीटर इन सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान आर। राजस्थान के सदर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज जिनकी हाइट होती है 250 से 450 मीटर के बीच में, तो वो कौन सी ट्रीज होती है ये पूछा जा रहा है। तो वो होती है टीक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीक ट्रीज जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में प्रेजेंट है, जिनकी हाइट होती है 250 से 450 मीटर तक के। ठीक है, और टीक ट्रीज जो होती है किस लिए यूज़ होती है? वो आउटडोर फर्नीचर बनाने में, बोट के डेक्स बनाने में होती है, कटिंग बोर्ड्स में, इंडोर फ्लोरिंग में, ये सारी चीज़ों के लिए टीक ट्रीज यूज़ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, हु इज टू बी अवॉर्डेड द सुंदर कांति जोशी विमेंस क्रिकेट अवार्ड 2021 इन सीनियर कैटेगरी। सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो दिया गया विमेंस कैटेगरी में 2021 का, वो सीनियर कैटेगरी में किसे दिया गया ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आयुषी गर्ग। सीनियर कैटेगरी पूछा सो तब आपका आंसर हो जाएगा आयुषी गर्ग। एंड अगर आपको जूनियर कैटेगरी पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन बी सिमरन चौधरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीनियर आयुषी गर्ग एंड जूनियर सिमरन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which of the following MP of Rajasthan has been nominated as the member of Inter-Parliamentary Union Standing Committee of United Nations Affairs। इनमें से कौन सी MP ऑफ राजस्थान है जो कि नॉमिनेट की गई है IPU के स्टैंडिंग कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन अफेयर के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिया कुमारी। दिया कुमारी जो है वो राजस्थान की MP है, अभी वो IPU के स्टैंडिंग कमेटी यूनाइटेड नेशन अफेयर के लिए नॉमिनेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का स्टेट ट्री क्या है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले, वो है खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का स्टेट ट्री है, लेकिन यहाँ पे उसका हमें साइंटिफिक नेम पूछा है। सो साइंटिफिक नेम क्या होगा उसका? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का ट्रेडिशनल क्राफ्ट पूछा जा रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी ब्लू पॉटरी जो है वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जयपुर का। ये ब्लू पॉटरी का पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ब्लू पॉटरी इज यूज टू मेक अ ऑब्जेक्ट लाइक फ्लावर वास, लैम्प शेड्स, क्रॉकरी, ज्वेलरी बॉक्सेस एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें बनती है ब्लू पॉटरी से और ये जयपुर का एक क्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज कॉल्ड द मैराथन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मेवाड़ बाय कॉलोनल जेम्स टॉड। इनमें से कौन सा बैटल है जिसे मैराथन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ बोला गया था और ये बोला था कॉलोनल जेम्स टॉड ने। सो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ दीवेर। बैटल ऑफ दीवेर को बोला गया था द मैराथन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द सॉल्ट ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेक कॉल्ड सांबार। सांबार लेक जो है राजस्थान में लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सा है, तो वो है सांबार लेक। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो सांबार लेक जो है वहाँ से इंडिया में कितना सॉल्ट आता है, तो वो आता है ऑप्शन सी 9% ऑफ सॉल्ट जो आता है वो हमें सांबार लेक से मिलता है। वो प्रोड्यूस करता है 1,96,000 टन क्लीन सॉल्ट हर साल। ठीक है, विच इज़ अराउंड 9%।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर रीशफल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर हाउ मेनी विमेन हैज ज्वाइंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 7th of July। आपको पता होगा 7th of July को काफ़ी सारा रीशफल हुआ कैबिनेट मिनिस्ट्री में। उसमें ये पूछा जा रहा है कि कितने विमेन ने ज्वाइन किया है मिनिस्ट्री में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 विमेन ने ज्वाइन किया है। और अभी टोटल 11 विमेंस हो चुकी है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। पहले 4 विमेंस हुआ करती थी, अभी 7 विमेंस को ऐड किया गया एंड अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में टोटल 11 विमेन मिनिस्टर्स है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए उसका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है कि अभी जो चेंजेस हुए उसी से रिलेटेड कोई करंट में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसमें से पूछा जा सकता है। तो उसका सेशन में लेकर आओगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री किसको दी गई, क्या रीशफल हुआ, वो सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली जोवेनल मॉइस हैज़ बिन assassinated at his house. He was president of which country? जोवेनल मॉइस जो है उन्हें उनके घर के अंदर जाके मारा गया है, तो वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है ये पूछा जा रहा है। ये रिसेंट का न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हैती। ये हैती के प्रेसिडेंट है जिन्हें उनके घर पे जाके घर के अंदर घुस के मारा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैती की करेंसी है हैतेनियन गार्ड एंड कैपिटल है पोर्टो प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन डिड मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क वाज गिवन द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट टाइगर रिजर्व बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क को स्टेट टाइगर रिजर्व करके आइडेंटिटी दी गई। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10th of April 2013 को मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क जो है उसे स्टेट का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10th of April 2013। और ये मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व जो है ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बनाया गया है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एंड झालावाड़। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज द फाउंडर ऑफ अजमेर सिटी। अजमेर सिटी के फाउंडर कौन है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय राजा। अजय राजा जो है वो अजमेर सिटी के फाउंडर है। अजमेर सिटी जब एस्टैब्लिश हुआ था तो वो अजय मेरू के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था। जो चहामाना राजपूत रूरल थे अजय राज, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत इज रिलेटेड टू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू पॉटरी। कृपाल सिंह शेखावत जो है उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, तो वो किससे रिलेट करते हैं ये पूछा जा रहा था। सो आंसर हो जाएगा ब्लू पॉटरी। कृपाल सिंह शेखावत जो है वो एक रिनाउंड क्राफ्ट्समैन है एंड सिरामिस्ट है इंडिया के। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1974 में एंड वो ब्लू पॉटरी की उनको काफ़ी अच्छी स्किल्स आती है और उसके लिए वो फेमस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अरावली अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992-1993। अरावली प्रोजेक्ट जो आया अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट वो कब स्टार्ट किया गया ये पूछा जा रहा है। सो 1992-1993 के बीच में इसे स्टार्ट किया गया था और इस प्रोजेक्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है। अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड बंसवाड़ा। ठीक है, तो ये सारी 10 डिस्ट्रिक्ट को इस AAP प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है और इसे स्टार्ट किया गया है 1992 से 1993 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द मिसमैच पेयर अगेंस्ट द फॉलोइंग। इनमें से मिसमैच पेयर को हमें पता करना है। समर फेस्टिवल माउंट आबू, यस करेक्ट है। समर फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो माउंट आबू में मनाया जाता है। चंद्रभागा फेयर जो है वो झालावाड़ में मनाया जाता है, यस ये भी करेक्ट है। एलिफेंट फेस्टिवल जो है जो कि जयपुर में मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। कैमल फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है, ये गलत है। कैमल फेस्टिवल जो है वो बीकानेर में मनाया जाता है, इसलिए ये पेयर जो है ये मिसमैच है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हु विल टेक अ चार्ज ऑफ कर्नाटकास न्यू गवर्नर। अगेन ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ गवर्नर्स में भी चेंजेस आए हुए हैं और वो सारे गवर्नर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दी है, तो आपको इसमें से भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है। जो भी चेंजेस हुए स्पेसिफिकली वो आपको ध्यान में रखने होंगे। अब कर्नाटका के जो न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए वो कौन है। सो वो है ऑप्शन ए, थावरचंद गहलोत। इससे पहले जो कर्नाटका के गवर्नर थे वो थे विजूभाई वाला
एंड अभी जो अपॉइंट हुए वो है थावरचंद गहलोत। इसके अलावा भी जो चेंजेस हुए, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो थी, जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया था आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की गवर्नर है, उन्हें कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया था। अब वहाँ पे जो न्यू गवर्नर बने हैं वो है मांगूभाई छगनभाई पटेल। ये न्यू पर्सनालिटी है, ये यहाँ पे बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देन मिजोरम में थे PS श्रीधरन पिल्लई, अब यहाँ पे बने डॉक्टर हरि बाबू काम्भामपति। देन हिमाचल प्रदेश में भंडारू दत्तात्रेय थे, तो अभी बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये सारी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चार्ट जो है आपको पूरा बिफोर एग्जाम याद रखना होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर रिलेटेड बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर द राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1953 वॉज अमेंडेड। राजस्थान पंचायती राज जो एक्ट है 1953 का, वो कब अमेंड किया गया, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1994। 1994 को इस एक्ट पे काम करना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच सिटी हैज टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सी सिटी ने टॉप किया है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में है। इस सिटी ने ये इंडेक्स में टॉप किया है। आपको यहाँ पे लिस्ट पता चल गई होंगी, और न्यूजीलैंड की ऑकलैंड जो है वो टॉप पे है। देन ओसाका जापान। ये सारी लिस्टें इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप टॉप कंट्री को ध्यान में रख सकते हो, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है। ये है मोस्ट लिवेबल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बाला किला इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बाला किला जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर के राजस्थान के अलवर में जो है वो है बाला किला। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन विच इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान सोडियम सल्फाइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है राजस्थान की जहाँ पे सोडियम सल्फाइड को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सो आंसर हो जाएगा जूट इंडस्ट्री, ऑप्शन डी, जूट इंडस्ट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट इंडस्ट्री में सोडियम सल्फाइड को एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिको। रिको का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके न्यू जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है ऑप्शन डी, सीताराम अग्रवाल। सीताराम अग्रवाल बने हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिको। और अगर आपको रिको के चेयरमैन पूछा गया, सो आपका आंसर क्या होगा? कुलदीप सिंह रंका। कुलदीप सिंह रंका जो है वो करंट चेयरमैन है रिको के। इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो थी हरिप्रसाद शर्मा, जो कि बने हैं राजस्थान के सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन। देन जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जो बने हैं वो राजस्थान के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने हैं। एंड मोहन लाल लाथोर जो बने हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ राजस्थान पुलिस बने हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है रिलेटेड टू राजस्थान उसका एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। जिन भी लोगों ने नहीं देखा होगा वो वीडियो देख लीजिए। तो अगर रिसेंट में कोई भी अपॉइंटमेंट पूछी गई राजस्थान की तो आपकी उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। Who among the following has been appointed as a new director of Information and Public Relation Department of Rajasthan Government? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, वो कौन है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम शर्मा बने हैं नए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। महाराजा सूरजमल वॉज अ रूरल ऑफ विच स्टेट। महाराजा सूरजमल कौन से स्टेट के रूलर थे, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतपुर। ये भरतपुर के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट पूछा गया सपोज तो वो होगा बीकानेर, ठीक है। लार्जेस्ट बहुत सारे लोगों को पता होगा, सेकेंड लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर सेकेंड लार्जेस्ट है। एंड धौलपुर जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज राजस्थान का, ठीक है। हम यहाँ पे जितना भी डिस्कशन किया एरिया वाइज डिस्कशन किया है, ठीक है। सो एरिया वाइज लार्जेस्ट जैसलमेर, सेकेंड लार्जेस्ट बीकानेर एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान में आपको पता ही होगा 33 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि 7 डिविजन्स में डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंट विनर ऑफ बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 इन ड्रामा सीरीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव मी टू।
बाफ्टा अवार्ड्स 2021 के रिसेंटली दिए गए, तो उसमें पूछा गया कि ड्रामा सीरीज़ का किसको अवार्ड मिला। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव मी टू। ये एक ड्रामा सीरीज़ थी जिसे बाफ्टा टीवी अवार्ड्स दिया गया 2021 का। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है जैसे कि लीडिंग एक्ट्रेस, लीडिंग एक्टर, ड्रामा सीरीज़, बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस, बेस्ट कॉमेडी सीरीज़, ओरिजिनल म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चार्ट से ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसका यूनिट होता है ये पूछा जा रहा है। सो इट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउंड का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। और यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि नॉइज लेवल कितनी नॉइज लेवल हमारे लिए सही होती है। अप टू 75 तक का जो साउंड होता है वो हमारे लिए सही होता है, उसके ऊपर का जो साउंड होता है वो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल होता है। और जो कहाँ से हमें आता है वो नॉइज़ आपको इस चार्ट से पता चल सकता है। तो आप अगर वो जानना चाहते हो तो आप ये चीज़ें अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द दौसा सिटी इज़ नेम्ड आफ्टर विच हिल। दौसा सिटी जो है वो कौन से हिल के ऊपर उसका नाम रखा गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवगिरी। देवगिरी हिल के ऊपर दौसा सिटी का नाम रखा गया है। दौसा को कौन रूल करता था। कछुआ डायनास्टी के जो लोग थे वो दौसा को रूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द बेनिफिशरीज एज इन द रिसेंटली लॉन्च पढ़ा लिखा अभियान बाय राजस्थान स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा। तो ये राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर है गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने रिसेंटली एक स्कीम को लॉन्च किया है, पढ़ा लिखा अभियान। तो इसमें बेनिफिशरी की एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 15 ईयर्स और मोर। तो उनको इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेनिफिशरी की एज पूछी जा रही थी, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 ईयर्स और मोर एज होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अभियान है पढ़ा लिखा अभियान, ये राजस्थान के कौन से स्टेट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। तो वो है एजुकेशन मिनिस्टर, और उनका नाम पूछा। सो आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अंगदाता स्मारक वॉज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। अंगदाता स्मारक जो है वो राजस्थान के कौन से सिटी में लाया गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर सिटी में इसे लाया गया अंगदाता स्मारक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी पंचायत समिति आर देयर इन स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कितनी पंचायत समिति है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, 352 पंचायत समिति है। जिला परिषद जो है वो 33 है, पंचायत समिति है 352 एंड ग्राम पंचायत है 11,341। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कंट्रीज लॉन्गेस्ट वाटर टनल ऑफ लेंथ डैश किलोमीटर विल कनेक्ट झालावाड़ टिल द बॉर्डर ऑफ इट्स नेबरिंग बारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये एक लॉन्गेस्ट वाटर टनल बनाया गया जिसकी लेंथ पूछी जा रही है कितनी है, जो कि झालावाड़ से 12 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। सो इसकी लेंथ है ऑप्शन ए, 8.75 किलोमीटर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। तो ये झालावाड़ से 12 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ इसकी लेंथ भी ध्यान में रखनी होगी, दैट इज 8.75 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लॉन्चेस कैंपेन टू मेक अ स्टेट बेगर फ्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कैंपेन लॉन्च किया है, इसका नाम है बेगर फ्री। सो वो जो कैंपेन है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की जहाँ पे ये लॉन्च किया गया। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, जयपुर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, वहाँ पे इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनमें से कौन से प्लैनेट्स हैं जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इन चारों को बोला जाता है। इसके अलावा जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है उन्हें गैसियस प्लैनेट बोला जाता है एंड प्लूटो जो है वो है ड्वार्फ प्लैनेट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, उसमें से जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है एंड नेक्स्ट 4 जो प्लैनेट है जो कि है जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस एंड नेपच्यून इन्हें गैशियस प्लैनेट बोला जाता है और प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। महारानी गायत्री देवी ऑफ जयपुर बिकेम द मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। लोकसभा की सबसे पहली जो मेंबर बनी महारानी गायत्री देवी जो कि जयपुर से बिलोंग करती है, तो ये पहली बार जब ये लोकसभा की मेंबर बनी तो ये कौन से साल में बनी ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा 1962 में ये लोकसभा की पहली फीमेल मेंबर बनी महारानी गायत्री देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। Littoria mira that has been discovered from the rainforest of New Guinea is a dash। लिटोरिया मीरा ये क्या है जिसे डिस्कवर्ड किया गया न्यू गिनिया में, तो ये एक फ्रॉग है। ठीक है, ये एक चॉकलेट फ्रॉग, मतलब कि ये चॉकलेट कलर के फ्रॉग, ये जो फ्रॉग है इसका कलर चॉकलेट है, इसलिए इसे चॉकलेट फ्रॉग भी बोला जा रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा गया कि लिटोरिया मीरा इसे डिस्कवर किया गया न्यू गिनिया में, ये क्या है, तो ये एक फ्रॉग है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लिटोरिया मीरा एक चॉकलेट फ्रॉग है जिसे कहाँ पर डिस्कवर किया, तो आंसर हो जाएगा न्यू गिनिया। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हु हैज ऑथर्ड द बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003 से 2020 के ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी जो है वो इस बुक के ऑथर है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 तक के। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल्स के अंदर में क्या यूज़ किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट यूज़ होता है पेंसिल्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड तश्कीर-ए-जबल मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है तश्कीर-ए-जबल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रिसेंटली ये एक्सरसाइज जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, ये हुई थी कोटली इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल मतलब कि जो वाटर में डिसॉल्व होने वाला से विटामिन है वो है विटामिन सी। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी जो होता है वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। विटामिन सी को एल एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। हमें जो विटामिन सी मिलता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है, साइट्रस फ्रूट से मिलता है, टमेटो जूस, ये सारी चीज़ों हमें विटामिन सी मिलता है। एंड विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी होती है तो हमें स्कर्वी जो डिसीज़ होता है वो हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, सो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ऑन 25th of March 1948 when Rajasthan Union was created, which of the following group of princely state was part of the union। 25th of March 1948 को राजस्थान यूनियन क्रिएट हुआ, तो उस टाइम पे कौन से डिस्ट्रिक्ट को उस ग्रुप में ऐड किया गया ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड टोंक। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि जिन भी लोगों ने ये वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है इंटीग्रेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान का, अगर वो नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर जाकर देखें। आपको भी पता चलेगा कि राजस्थान का जो इंटीग्रेशन हुआ वो किस तरह फॉर्म्ड हुआ, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट किस तरह बना, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ये सेशन क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन तो देखने मिलेगा। अब जिन भी लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा उन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दिया होगा, और वही जस्ट चेक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया था कि आपको सिर्फ वीडियो देख के उसे रख नहीं देना है साइड में, आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखनी होगी ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर कर पाओ। जिन भी लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा वो ज़रूर जाकर देखें। अगर आप वो एक वीडियो देखते हो तो उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसका आंसर मार्क करोगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। और राजस्थान यूनियन जब फॉर्म हुआ था तब जिन डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया था उस टाइम पे वो थी डूंगरपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड टोंक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स रूल लास्टेड द लॉन्गेस्ट इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट रूल कब था ये पूछा जा रहा है। सो आंसर रहेगा 4th। जब 4th टाइम लगा था तब प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा समय तक था, वो था 1992
से 1993 के बीच, मतलब ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर के लिए प्रेसिडेंट रूल था राजस्थान में, ठीक है। सो 4th टाइम जो लगा था, 4th प्रेसिडेंट रूल जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट था राजस्थान का, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 48th क्वेश्चन, सीता माता सेंचुरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर। सीता माता सेंचुरी है राजस्थान में, वो किसके लिए फेमस है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लाइंग स्क्विरल। फ्लाइंग स्क्विरल जो है उनके लिए सीता माता सेंचुरी जो है वो फेमस है, और ये जो सेंचुरी है ये है प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके अलावा आपको रिसेंटली एक 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का ई बुक कोचिफाई के एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड किया गया था। इसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं जनवरी मंथ से लेके जून मंथ तक के, और इसमें करंट अफेयर की क्वेश्चंस को ही कवर अप किया गया है। ये आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे ये बुक आपको नजर आएगा। आपको ये ई बुक किस तरह परचेस करना है? आपको कोचिफाई एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा, देन उसे रजिस्टर करना है बेसिक डिटेल्स डाल के, देन आपको स्टडी मटेरियल को ओपन करना होगा, देन ई बुक सेक्शन में आप जाओगे तो आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फॉर राजस्थान RUVNL एग्जाम के लिए मिल जाएगा। वो आपको सिर्फ 27 रुपीज़ में वहाँ पे मिलेगा, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट है। अगर आपने नहीं परचेस किया होगा तो आप उसे परचेस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा वो आपको उस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जैसे कि आपकी मॉक टेस्ट हुई, और भी जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए वो ई बुक के फॉर्म में आपको जल्दी देखने मिलेगा। अगर आपने वो एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया होगा तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट जो अब आपको जल्दी मिलने वाली है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।